हम हमारे बच्चे होने वाले हैं। ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मत जाओ, इंटरव्यू दो। फिल्माना बंद करो। जल्दी रुको, फिल्माना बंद करो। बोलो ना। हाँ, कुछ तो बोलो। समझाओ ना। फेंग डोंग, कैमरे की तरफ देखो। क्या प्रेगनेंसी की खबर सच है? अभी क्या स्थिति है? क्या हुआ? क्या आप जवाब दे सकते हैं? पति जी, देखो यह कपड़े इतने मुड़ गए हैं। मुस्कुराओ ना। हाँ, क्या स्थिति है? आप जवाब दीजिए। क्या आप अफेयर पर जवाब दे सकते हैं? हाँ हाँ, आप जवाब दीजिए बॉस फेंग। फेंग डोंग, बॉस फेंग, क्या आप पिछली घटना समझा सकते हैं? आप समझाइए क्या हुआ है। पत्रकारों, चिंता न करें। मैं एक अच्छी पत्नी और मां बनूंगी, है ना पति जी? मेरा इंतजार करना, मैं खुद समझाऊंगी। फेंग सीकियान, जब तुम पर विश्वास किया है, मैं तुम्हारे समझाने का इंतजार करूंगी। तुम कैसे आ गए? फेंग सी किया नहीं आ रहे। तुमने खबर नहीं देखी। पत्रकारों, चिंता न करें। मैं और फेंग डोंग हुआ जिंग की हर इंच जमीन की रक्षा करेंगे। हुआ जिंग ग्रुप के चेयरमैन फेंग सीकियान और पत्नी ने वार्षिक आर्थिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। दोनों ने प्यार का प्रदर्शन किया। पत्नी ने कहा कि वे हुआ जिंग की रक्षा करेंगे। हमारे चैनल की रिपोर्टिंग देखते रहें। हुआ जिंग ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को स्ट्रोक हुआ। चेयरमैन और पत्नी ने देखभाल की, प्यार दिखाया। हुआ जिंग ग्रुप भविष्य में देश की टॉप कंपनी बन सकता है। फेंग पत्नी ने कहा, वह सारे शेयर बेटे को देंगी। बेटा पिता का कारोबार संभालेगा और हुआ जिंग को बढ़ाएगा। हाँ जी, आपने देख लिया। अभी वे दोनों बहुत प्यार में हैं। तुम फेंग सी कियान के दिल में क्या स्थान रखती हो? हमेशा से तुम फेंग सी कियान और यिन ही दोनों के हाथों बेवकूफ बनकर घूम रहे हो। क्या तुम्हें सच में कोई एतराज नहीं है? अगर तुम्हें सच में कोई एतराज नहीं होता तो तुम उसका पूरी रात इंतजार नहीं करते। आखिरकार फेंग सी कियान ने तुम्हें फिर से धोखा दिया। हमेशा से तुम दूसरों के लिए न्याय करते आए हो। इस बार खुद के लिए न्याय करो। सहयोग अच्छा रहे। चेयरमैन फेंग, जो चीज तुम्हें पता लगानी थी, वो कैसी लग रही है? मैंने जांच कर ली है। कैंपसाइट के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिस हा आखिर में बॉस लिन के साथ गई थी। लेकिन आज मिस यिन का जन्मदिन है। मिस हा को आना चाहिए। मैं समझ गया। तुम इस दौरान कहाँ थे?
चेयरमैन फेंग, मिस हाँ मेरी मंगेतर है, बेशक मेरे साथ थी। तुम फिर से कहो। मुझे चेयरमैन फेंग को कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? जीजा जी, आपका आना अच्छा हुआ। मुझे सबको एक बात बतानी थी। मैं और मिस हाँ जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी में आप सभी का स्वागत है। यह सच है या झूठ? बेशक सच है। हम दोनों चेयरमैन फेंग और मिस यंग की तरह प्यार करेंगे। चाचा, हाकिंग असिस्टेंट की क्या हैसियत है? हम सब जानते हैं ऐसे व्यक्ति से शादी करने पर बाहर वाले क्या कहेंगे? क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं? यिनी, क्या मेरा करियर और भविष्य चेयरमैन फेंग की तरह किसी औरत के परिवार पर निर्भर होना चाहिए? लिनजोंगी, मैंने कभी भी किसी औरत का फायदा उठाकर करियर नहीं बनाया। प्यारे, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ठीक है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सब बैठ जाइए। वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें पता है? क्या तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया? अगर तुम न्यूज की वजह से नाराज हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यिंगी के साथ अपने रिश्ते को साफ करना चाहता था, लेकिन अचानक यह हुआ। यिंगी ने अपने पेट के बच्चे से मुझे धमकाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारे मामले मेरे साथ क्या लेना देना? हान किंग, मैं कल तुम्हारे पास आया था। तुम तो लिनजोंगी के साथ जा चुके थे। फेंग सिकियान, तुमने मुझे पहली प्राथमिकता भी नहीं दी। फिर मुझसे हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्या कर रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो। मैं आ गया जोंगी। मिस येन, सभी का स्वागत है। जोंगी, तुम्हारे लिए। पति जी, मुझे भी चाहिए। मेरी पत्नी गर्भवती है। शराब पीने में असुविधा होगी। जोंगी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनकी तरफ से पी लूंगी। मर्द को अपनी तबीयत खराब कहने का हक नहीं। बस मेरी पत्नी खुश रहे। वान ली प्रॉपर्टी का मामला कैसा चल रहा है? जीजा, सुना है वान ली प्रॉपर्टी की वजह से हुआ जिंग की बोली विफल हो गई, शेयर गिर गए। सी कियान कंपनी के बड़े डायरेक्टर हैं, मुख्य जिम्मेदारी उनकी है। तुम्हें लगता है तुम्हारी पीठ पीछे की चालें? मुझे पता नहीं चलेगा। बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। हादसे से पहले क्रेन ड्राइवर को 1 लाख का अज्ञात भुगतान मिला था। हादसे के बाद वह आदमी गायब हो गया। हालांकि पैसे का स्रोत छुपाया गया था, लेकिन ड्राइवर को मैंने ढूंढ निकाला। वो आदमी कहाँ है? इस बारे में चाचा चिंता न करें, उसे मैंने सुरक्षित रख लिया है। जब पता चलेगा कि असली साजिशकर्ता कौन है, तब सबके सामने सच सामने आएगा। ठीक है,
चूंकि सी कियान के पास समाधान है तो उन्हीं के अनुसार चलते हैं। एक महीना अगले महीने हुआ जिंग का सालाना ऑडिट है। यही अंतिम तिथि है। क्या आवश्यकताएं हैं? क्या विचार है? जोंगी से चर्चा करें। 1 सप्ताह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं बॉस लिन से एक व्यक्ति मांगना चाहता हूं। फेंग सी कियान, हाकी मेरी पत्नी है। तुम बहुत आगे नहीं बढ़ते। पहले वैंगली रियल एस्टेट का दुर्घटना प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहायक ने बहुत अच्छा किया। समाचार के प्रसार को सबसे तेज समय में रोका। मुझे विश्वास है कि वह घटना से सबसे अधिक परिचित लोगों में से एक है। उसकी मदद से काम आसान हो जाएगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, सहायक की क्या पहचान है? तुम मेरे साथ गड़बड़ मत करो। पत्नी, तुम भी कम बोलो। मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। ये बातें तुम लोग चर्चा करो। मुझे केवल परिणाम चाहिए। तुम लोग आराम से खाओ। मुझे आश्चर्य है। चाचा, क्या तुम सहायक को छोड़ना नहीं चाहते? या फिर तुम डरते हो कि मैं पीछे से कुछ पता लगा लूंगा? फेंग सी कियान, मैं जाता हूं। सहायक, तुम बिना कारण 10 दिन से अनुपस्थित हो। कल समय पर रिपोर्ट करो। वेतन 2 गुना काटा जाएगा। पत्नी, मैं तुम्हारा वेतन भर दूंगा। कल तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दिला दूंगा। पति, हमें कल अस्पताल जाना है। मेरे साथ आराम करने चलो। चलो। हाकिंग, क्या तुमने आज देखा? मैंने कभी फेंग सी कियान के चेहरे पर इतना शानदार भाव नहीं देखा। बॉस लिन, पूरा दिन अभिनय करते रहे। थक गए नहीं? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। क्या आज तुम मुझे इन परिवार ले गए? क्या फेंग सी कियान को चिढ़ाने के लिए या अपना शिकार दिखाने के लिए? बॉस लिन, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नियंत्रित करते हो, अपनी जीत की इच्छा और कब्जे की इच्छा के लिए। फेंग सी कियान को हराने के लिए तुमने हर संभव तरीका अपना लिया है। बोलो, मुझे फेंग सी कियान के पास वापस जाने दो। क्या चाहते हो? नहीं तो तुम आसानी से मेरी बात नहीं मानते। फेंग सी कियान को नीचा दिखाकर वांगली वापस लेने में मेरी मदद करो। क्रेन ड्राइवर को ढूंढो। मैं तुम्हें मान सकता हूं। काम पूरा होने के बाद मुझे जाने दो। लेकिन हाकिंग, मुझे लगता है मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सच्ची लिन की पत्नी बनोगी? लिन जोंगी, लिनजोंगी, मुझे छोड़ दो। लिनजोंगी, तुम होश में आओ। इस समय में मैं मंगेतर की जिम्मेदारी निभाऊंगी। उम्मीद है तुम भी।
थोड़ी देर में तुम्हें ले जाओ। ठीक है। फेंग साहब, हाजी आ गई हैं। किस हवा ने लिन की पत्नी को यहां ला दिया? चाची कहो। मेरी फेंग साहब के लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। फेंग साहब ने मुझे वापस क्यों बुलाया? तुम सब पहले बाहर जाओ। ठीक है। यह क्या हो रहा है? फेंग पत्नी नमस्ते। हे साहब ने हमें बुलाया है आपकी अंगूठी का साइज लेने के लिए। वह मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी चाची है। भांजे के दामाद, मुझे हीरे की अंगूठी भेजने का क्या मतलब है? लिन पत्नी, यह तो सगाई हो चुकी है, अभी तक शादी की अंगूठी भी नहीं है। मैं भूल ही गया था। फेंग साहब शादीशुदा हैं। यह अच्छा है। फेंग साहब, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह अंगूठी हमारी दुकान की क्लासिक डिजाइन है। फेंग साहब, आदमी मिल गया है। उसे संभाल कर रखो, मैं अभी आता हूं। तुम खुद जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चिंता मत करो चाची। साइट का हादसा तुमने किया था? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी यह हरकत बंद करो। यह आदमी अब सिर्फ तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हारे परिवार को भी ढूंढ रहा है। अगर उसे मिल गया, तुम जानते हो क्या होगा। अगर मैं बता दूं, क्या मेरी पत्नी और बच्चे बच जाएंगे? फेंग डोंग ने तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। मैंने पीछे के मालिक को नहीं देखा। हम हमेशा फोन पर बात करते थे, लेकिन मैंने फोन रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डर मैंने छुपा दिया है। चीज कहाँ है? उस किराए के घर की छत में। ढूंढो। जी, मैंने सब कुछ बता दिया। क्या तुम मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दोगे? उनके तरीकों से देखते हुए वे तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हारे पास उनकी कोई और गंदी चीज है? नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया। मैं बताता हूं। मैंने पहले अपने चचेरे भाई का एक पेन ड्राइव पाया था। उसमें वनली प्रॉपर्टी का हिसाब किताब था। चीज कहाँ है? मैंने उन्हें सब दे दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इंसान को अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। खुद को सौंप दो।
हेलो चचेरे भाई। उन्होंने सब कुछ ले लिया। हेलो। आदमी मिल गया? शहर के पश्चिम में पुरानी फैक्ट्री में। हाँ किंग, इस बार मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। क्या तुम अभी जा रहे हो? कहावत है, बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। दिल नर्म वाले पैसे नहीं कमा सकते। हेलो। हाँ सहायक, तुरंत अस्पताल आओ। फेंग डोंग का एक्सीडेंट हो गया है। हिसाब किताब की किताब ले आओ। लाओ। तुम्हें पहले से पता था। तुमने फेंग सिकियांग के साथ झगड़ा करने का नाटक किया। एक बड़ा नाटक किया कि तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। क्या ये सब आज के लिए नहीं था? क्या कर रहे हो? दावत शुरू होने वाली है। चलो। आज से मेरे साथ इस नाटक को अच्छे से निभाओ। मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बाकी का सफर पूरा करने तक। आदमी मिल गया है, जल्दी से खाता बही ले आओ। मिल गया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया था? हान किंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं खुशी से तुम्हारे इस्तेमाल होने को तैयार हूं, चाहे मुझे पता हो कि तुम मेरे पास सिर्फ दिखावे के लिए आए हो। मैं सब सह सकता हूं, लेकिन तुमने मेरे फायदे को छुआ है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाता बही ले आओ। तुमने फेंग सिकियांग का क्या किया? ले आओ। खाता बही मुझे दो। तुम मुझे दो। तुमने आखिर फेंग सिकियान का क्या किया? फेंग सी कियान, दुर्घटना हो गई। खाता बही मेरे पास है। वो अभी भी जिंदा रह सकता है। तो लगता है वो तुम्हारे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। आखिर हुआ क्या है? आज फेंग डोंग और बुजुर्ग साथ कार से निकले थे। रास्ते में दुर्घटना हो गई। दोनों अभी भी बेहोश हैं। फेंग सिकियान ही होगा, फेंग सिकियान। यिन जी, आप शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हूँ? मैंने जांच करवाई है। ब्रेक पैड बदल दिए गए थे। फेंग सिकियान के अलावा और कौन हो सकता है? यह अशुभ व्यक्ति। यिन जी, यिन जी। छोड़ दो। माफ करना। तुम यही कुछ दिन आराम से रहो। गैरकानूनी हिरासत अपराध है। तुम भूल मत जाना, तुमने खुद कबूल किया था कि तुम लिन मैडम हो। और हां, जिस होटल में तुम्हारे पिता रहते हैं वो मेरा है। तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हारे पास कोई विकल्प है लिन मैडम? मैं अभी सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, फेंग सिकियन का क्या हुआ?
वह मर चुका है। नहीं, लिन जोंगई पागल हो चुका है। मुझे खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। वसीयत बना ली गई है क्या? बना ली गई है। बस अस्पताल वालों को हाथ आगे बढ़ाना है। यिन पेइडोंग के मरते ही वसीयत तुरंत लागू हो जाएगी। उसके नाम के 9% शेयर तुरंत आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही यिन यी और जी वेजुन के हुआ जिंग के बड़े शेयर होल्डर आप ही बनेंगे। फेंग सीकेन के यहां क्या हाल है? अभी बचाया गया है। 24 घंटे निगरानी में है। बचाया गया है। तो किसी को ढूंढो। उसे मार डालो। हां, लेकिन फेंग सीकेन का दबदबा बहुत है। अगर उसने पता लगा लिया तो क्या होगा? हान किंग है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो बॉस, लिन हान मिस निश्चित ही भाग गई। हम क्या करें? क्या पीछा करें? खुद हाथ खून से क्यों सने? गंदा काम कौन करेगा? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसे सूचित करो, जल्दी हाथ आगे बढ़ाए। ड्राइवर जी, जल्दी चलाइए। ठीक है। जी वेइजुन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खाओगे? तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें इस्तेमाल कर फेंग सीकेन को रोकेंगे। लिन जोंगे चुपके से इन पेड़ों को मारकर शेयर हासिल कर लेगा। दोनों ओर फायदा। बेबी, फेंग सीकियन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह कैसे आएगा? तुमने फेंग सीकियन के साथ आखिर क्या किया? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं। फेंग सीकेन तो बहुत पहले भाग चुका है। भाग गया, भाग गया। उसकी जान बड़ी है, वरना हम उसे पहले ही मार चुके होते। मैं देखना चाहता हूँ, पहले तुम मुझे मारोगे या पुलिस पहले तुम्हें पकड़ लेगी? मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? वह नहीं आएगा। वो नहीं आ रहा है तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी तस्वीर है, देखते हैं वो आता है या नहीं। हान किंग, ठीक हो? चलो।
जी वेई जुन, तुम पीछा मत करो। मेरे साथ घर चलो। तुम हट जाओ। मेरा बच्चा। कमीना। यिनी, तुम ठीक हो? बच्चा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। मेरा मेरा बच्चा। बच्चा चला गया। यिनी, तुम संभालो। जी वेई जुन, तुम इंसान भी हो? थोड़ी देर और संभालो, यिनी। कमीना। तुम आदमी बनो। कैसा चल रहा है? जी वेई जुन पकड़ा गया है। उसने कहा कि लिन जोंग यी के साथ मिलकर योजना बनाई थी मिस यीन को फैक्ट्री ले जाने के लिए। मिस यीन और बच्चे को तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसे पता भी नहीं था वो उसका अपना बच्चा था। यह कमीना। पुलिस की जांच में सहयोग करो, असली अपराधी को पकड़ो। ठीक है। जाओ। मेरा बच्चा। थोड़ी देर बैठो। तुमने मुझ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है क्या? हर बार सही जगह पर मिल जाते हो। तुम्हारा एक्सीडेंट कितना गंभीर है? चोट लगी है? मैं अभी ठीक हूं। अच्छा हुआ मुझे पहले ही उस गाड़ी पर शक हो गया था, इसलिए गाड़ी पहले ही रोक दी। बड़ा हादसा होने से बच गया। मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी जान बड़ी मजबूत है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं।
सी कियान, ये यिन ही अभी अंदर पड़ी है। तुम दोनों यहां इश्कबाजी कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। जी वेई जुन और यिन ही की बात तुमने किया है। मैडम, आप क्या कह रही है? क्या तुमने मेरे साथ मिलकर योजना नहीं बनाई थी? तुमने कहा था कि फेंग सी कियान और यिन ही से बदला लेना है। वे दोनों तुम्हें मूर्ख बना रहे थे। अब मुकर क्यों रहे हो? लिन जोंगी, तुम इतने बेशर्म हो। मैडम की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लिन जोंगी, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अब यिन यी मेरे साथ है। मेरे और यिन पेई डोंग के शेयर मिलाकर मैं हुआ जिंग में मजबूत हो गया हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यिन दादा के शेयर मिल गए हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? हे बॉस लिन, बुरी खबर है। यिन पेई डोंग को पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारा प्लान फेल हो गया। रुको, वो मेरी मंगेतर है, कहीं नहीं जा सकती। लिन जोंगी, तुम्हारी हरकतों का कोई अंत है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने जीवेई जुन के साथ मिलकर हान किंग को मारने की कोशिश की? तुमने जी वेई जुन को सूचना दी थी। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि वो तुम्हें चोट न पहुंचाए। उसने खुद ही ये कदम उठाया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। नुकसान हो चुका है। तुमने जो कुछ भी किया है, मैं तुमसे एक एक करके हिसाब लूंगा। लेकिन मेरे पिता अभी भी उसके कब्जे में हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। हे, शेयरों का मामला साफ कर दो। चेयरमैन फेंग, लिन जोंग यी इन दिनों चुपके से हुआ जिंग के बड़े शेयर धारकों से मिल रहा है। छोटे शेयर इकट्ठा कर रहा है। लगता है वह अभी भी अपनी चालें चल रहा है। वैसे यिन दादा कैसे हैं? उनका क्या हाल है? पूर्व चेयरमैन को थोड़ा सदमा लगा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। अभी विशेष डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन बताओ। पूर्व चेयरमैन को हादसे से पहले यिन ई साहिबा को सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लगता है वह अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल सही। अभी लिन जोंग यी के पास जितने शेयर हैं, वे आपके बराबर ही हो गए हैं। आखिरकार ये यिन ही साहिबा के रुख पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं समझ गया। अब जाओ। ठीक है। फेंग सी कियान बड़ी मुसीबत में है। सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। मिस यिन, आपने मुझे सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने के लिए बुलाया है। आपके पिता विदेश में पूरी तरह सुरक्षित हैं। जल्द ही आपका फिर से मिलन होगा। आप मेरी इतनी आसानी से मदद नहीं करेंगी। शर्त क्या है? इस दौरान हुआ जिंग के अंदर हंगामा हो रहा है। लिन जोंगी ने इस अवसर का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में शेयर खरीद लिए। अब उनके पास जितने शेयर हैं, वे फेंग सी कियान के बराबर हो गए हैं। अगले हफ्ते शेयर धारकों की बैठक होने वाली है। तब मैं अपने शेयर जिसे भी दूंगी, वही असल में हुआ जिंग का सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? फेंग सी कियान को छोड़ दो। ऐसा करने पर मैं अपने सारे शेयर उन्हें ट्रांसफर कर दूंगी। हान किंग, हुआ जिंग का उनके लिए क्या मतलब है, यह आप मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या आप नहीं चाहती?
कि फेंगसी कियान की जिंदगी और करियर बर्बाद हो जाए? मुझे नहीं लगता कि मैं फेंग सिकियांग के फैसलों को प्रभावित कर सकती हूँ। मिस हान, आप अभी भी कम आंक रही हैं कि फेंगसी कियान के दिल में आपकी क्या अहमियत है। पहले आप जी वेई जुन के लिए फेंग सिकियांग को बर्बाद करने पर तुले थी। लगता है इंसान बदल जाता है। मेरे पिता ने सही कहा था, प्यार दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज है। सिर्फ वह फायदा जो हाथ में हो, वही सबसे जरूरी है। जब मैंने अपने पिता से वादा किया था कि फेंग सी कियान से शादी करूंगी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ वही यिन परिवार को लगातार धन दे सकते थे। तभी हम हुआजिंग को बचा पाएंगे। मिस हान, मुझे माफ करना। जी वेईजुन अब जेल में है। मेरा बच्चा भी नहीं रहा। अब मैं सिर्फ मिसेस फेंग का टाइटल ही संभाल पा रही हूं। अगर मैं मना कर दूं, तो मैं सारे स्कैंडल और अंदरूनी खुलासे कर दूंगी। आईपीओ और अधिग्रहण फेल हो जाएगा, हुआजिंग के शेयर गिर जाएंगे, फेंग सीकियन की सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे पता है तुम उसे प्यार करती हो। तुम मना नहीं करोगी। क्या मेरी फियांसी को कल समय मिलेगा? मिलते हैं। हान किंग, मैंने कितनी ही दोपहरों का सपना देखा था, बिल्कुल ऐसे ही। हम दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हों। ये एहसास बहुत अच्छा है। हान किंग, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं सोचा। जी वेइजुन ने खुद ही तुम्हें अगवा करने का फैसला किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। कहो, तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या? तुम्हें लगता है यिन यी ने तुम्हारे पिता का पता इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया? तुम दोनों साथ मिले हुए हो। तुमने उसका बच्चा खो दिया। हान किंग, तुम अभी भी बहुत भोली हो। इस दुनिया में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। वो सिर्फ उस फेंग सीकियन को चाहती है जो हुआजिंग को बचा सके। और मैं तो शुरू से अंत तक सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हूं। जब से तुम्हें प्यार करने लगा तब से पागल हूं। जब मुझे पता चला तुम्हारे दिल में सिर्फ फेंग सीकियन है तो मैं और भी पागल हो गया। छोड़ो मुझे। मैं मिस हान से एक मदद चाहता हूं। इस पेन ड्राइव में मौजूद वायरस को फेंग सीकियन के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो। बेशक तुम मना भी कर सकती हो। तुम्हारे पिता की किस्मत और फेंग सीकियन की किस्मत सब तुम्हारे हाथ में है। हान किंग, यहां का नजारा काफी खूबसूरत है। आओ साथ में देखते हैं। हान किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम्हारे फैसले देखना मुझे अच्छा लगता है। लिंजोंग गई। आग से खेलने की गलती मत करो। तुम्हें बस वो शेयर्स चाहिए, है ना? मैं देता हूं। बूढ़ा तुम्हें ज्यादा प्यार करता है। मैं पूरी हुआजिंग लेना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अच्छा लग रहा है?
फेंग सीकियान। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। यिनी का गर्भपात हो गया और तुम इससे बच नहीं सकते। फेंग सीकियान, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम मुझे यिम्पिडों को क्या समझते हो? आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम बड़ी तस्वीर देखो। तुम्हारी एक नाम मात्र की पत्नी हो सकती है, लेकिन तुम हुआजिंग के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। क्या हुआ? सांस फूल रही है? रो क्यों रहे हो? मैंने सपना देखा कि तुम्हें मारा गया। बेवकूफ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिला है। तुम्हें ले जाने वाला था। चलो चलते हैं। मेरी याद आई। तुम्हारी याद आई। Of keeping you in the no matter how सुना है तुमने वो सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स बेच दिए। तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुम लिंजोंगई के साथ लड़ना चाहते हो तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने कहा है अगर तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो तो वो अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे देंगे। मुझे जरूरत नहीं। फेंग सीकियान, मुझे पता है हुआजिंग तुम्हारी मेहनत से बना है। क्या तुम्हें दिल से लगेगा कि वो लिंजोंगई के हाथों में चला जाए? अगर मैं अपनी प्रिय महिला की भी रक्षा नहीं कर सकता तो हुआजिंग की रक्षा की बात करना बेकार है। लगता है तुम पर किसी ने जादू कर दिया है।
तुम चले गए। हाँ, जल्दी सो जाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मिलते हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। तुम कैसे? हानकिंग चली गई। वह वापस नहीं आएगी। तुमने क्या कहा? तुमने सच में फैसला कर लिया है। तुम्हें दुख नहीं होगा। दुख तो होगा। फिर तुम उस समय लगभग बंद होने वाली हुआजिंग ग्रुप फेंग सीकियन के हाथों में फिर से जीवित हो गई। हुआजिंग ग्रुप फेंग सीकियन के लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि इतने सालों की मेहनत और प्रतिफल है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे वजह से यह सब छोड़ दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कहूंगी? मैं इतनी महान नहीं हूं। एक अमीर और खूबसूरत डायमंड बैचलर वाकई आकर्षक है। जब से मैं फेंग सीकियन के साथ हूं, मैं और मेरे परिवार वाले बहुत सारे अनावश्यक खतरों में फंस गए। हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। वह चांद है, मेरे लिए आसमान छोड़ना उसके लायक नहीं, और मैं भी उसके लिए रुकने वाली नहीं। मुझे अब समझ आया। फेंगसीकियन तुम्हें इतना क्यों पसंद करता है। और तुम? क्या तुम्हें अपने प्यार पर पछतावा हुआ है? मैंने अपना सारा प्यार जीवेई जुन को दे दिया। शायद अंधानुकरण था, लेकिन मुझे पछतावा नहीं। जब तक तुम खुश हो। तुम्हें एक राज बताती हूँ। मैं अब कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं ना? मैंने उन्हें बताया था। मैंने उनसे कहा, मैं और फेंगसीकियन फिर से बच्चे पैदा करेंगे। उस बच्चे का सरनेम यिन होगा। बस तभी वह शेयर होल्डर्स मीटिंग करने के लिए राजी होंगे और अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। इसलिए तुम फेंग सीकियान के पक्ष में हो? नहीं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं जब मैंने शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेकर फेंग सीकियान के पास गई, मैंने उसे धमकाया कि वह मेरे साथ जिंदगी बिताए। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझसे तलाक लेकर तुम्हें एक घर देगा।
लेकिन हाकिंग, क्या तुम जानती हो, चाहे मैं अपने सारे शेयर उसे दे दूं, वह हुआजिंग को स्थिर नहीं रख पाएगा। लिनसोंगी की जियांगचेंग के पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है और उसकी मदद कर सकती है। सिर्फ तुम। मैं समझ गई। मैं जियांगचेंग छोड़ दूंगी। बचपन से ही मेरे माता पिता अलग रहते थे। मैं हमेशा अपने पिता के साथ रही। उनके दिल में सिर्फ हुआजिंग था। मैं जो भी मांगती वह मुझे खरीद कर देते, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते थे। बाद में उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, लेकिन कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। जब तक मैं GWI जून से नहीं मिली, वह मेरी परवाह करता था, मुझे प्यार करता था। वह मेरे साथ हर वह काम करता था जो मैं करना चाहती थी। मैं उस पर मोहित हो गई। मैं उससे प्यार करने लगी। लेकिन मैं जानती हूं कि वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था, मेरे आसपास की हर चीज का। लेकिन मैं उसे प्यार करती हूं, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? किसी से प्यार करना जिद्दीपन नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि फेंग सीकियान, या यूं कहें, मैं उससे प्यार करने लगी। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा निस्वार्थ हूं। मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो। लिनसोंगी की जियांगचेंग के पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है और सिर्फ हाकिंग ही तुम्हारी मदद कर सकती है। तुमने उससे आखिर क्या कहा? यह उसका अपना फैसला था। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हानकिंग कहाँ है? वह तुम्हारी मंगेतर है। वो कहाँ गई है? तुम्हें नहीं पता? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हांकिंग को क्या धमकी दी कि वह मुझे छोड़कर चली जाए? फेंग सीकियन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं उसे मार डालूंगा। लिन जुंगई, खुद को मत मार डालो। हम देख लेंगे।